बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो आपके सामने इंटरनेशनल मार्केट नज़र आ रही है, ये सुबह जब मैंने वीडियो बनाई थी जो 2656 फी औंस पर इंटरनेशनल मार्केट मौजूद थी और उस वक्त तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था जब मैंने सुबह वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड की थी। लेकिन इस वक्त तकरीबन 4 सवा 4 बजे का टाइम है और इस वक्त भी मार्केट 26.56.12 पर मौजूद है। लेकिन रेट के अंदर इजाफा हो चुका है। इंटरनेशनल मार्केट वहीं की वहीं है, लेकिन रेट में एकदम से ये यानी कि समझ लें कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर तकरीबन 2000 रुपए का इजाफा हो चुका है। कल के रेट की बात करें तो कल जो क्लोजिंग हुई थी वो 2,80,600 रुपए पीस पे रात को क्लोजिंग हुई थी और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट थी 2653 फी औंस पर और पठूर का 2,70,500 रुपया रेट था। और आज जो सुबह रेट आया है वो 2,81,000 रुपया पीस का और पठूर का 2,78,000 रुपया और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट भी तकरीबन इसी जगह पर मौजूद थी। और अभी जो मौजूदा रेट चल रहा है वो 2,83,000 रुपया पीस का हो चुका है और पठूर का 2,80,000 रुपया हो चुका है। यानी कि ना कोई इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी है और ना ही कोई डॉलर बढ़ा है। उसके बावजूद मार्केट में रेट जो है ना वो स्पीटें पकड़ी हुई है इस वक्त। और ये एक कॉमर्स है, अभी इस रेट पर खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, लाजमी रीप्ले कीजिएगा। और जिनके पास 100% कैश है अभी तो उन्हें बाय करना चाहिए इस रेट पर। और ये जो हमारा सरकारी रेट बनता है उसके मुताबिक आज जो रेट आया वो 2,75,500 रुपये आया है। तो असल में बात यह है, और एक भाई का कॉमेंट साहब वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। उसने कहा जी मैं 2,40,000 से मेरी पहली बाइंग है और दूसरी मैंने बाइंग करनी है। असल में ये जो आप काफ़ी टाइम से वीडियोस देख रहे होते हैं, मैं वीडियोस के अंदर हर एक चीज़ बताता हूँ, हर एक डिटेल बताता हूँ। आज से तकरीबन 2-3 महीने पीछे चले जाएं आप, वहाँ पर भी एक बातें होती रही हैं कि रेट कट होने हैं, सितंबर में रेट बढ़ जाएगा। उससे पहले रेट जब ये स्टेबल था, काम था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। और अभी रेट बढ़ रहा है। और ये जब हफ्ता शुरू हुआ था इस हफ्ते में भी बात की थी, उससे पिछले हफ्ते में भी बात की थी। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमने गोल्ड को बाई करना है। असल में सिर्फ इसके लिए चाहिए होता है हौसला, हिम्मत। एक बार आप गोल्ड को बाई कर लें उसके बाद आपको टेंशन नहीं होगी। आपको सिर्फ ये डर होता है कि हम बाई कर लेंगे और बाद में रेट डाउन हो जाएगा तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, गोल्ड ही है ना, गोल्ड आपका कहीं नहीं जाता। अगर कोई खबर आती है, अब जैसे मैंने परसों कल की वीडियो में बात की थी कि अगर आईएमएफ की वजह से खबर आती है और रेट डाउन हो जाएगा तो आपने अपना प्रॉफिट सेव करना है, गोल्ड को सेल करना है। अब उस चीज़ को, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो शॉर्ट टाइम वाले होते हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं। अगर 1,000 रुपया भी रेट डाउन हो जाए तो वो अपना प्रॉफिट लेते हैं। अब हर बंदे पे वो ये चीज़ लागू नहीं होती। जो मिसाल के तौर पे लॉन्ग टाइम वाले हैं, जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो बाजार में नहीं है, उनके लिए ये चीज़ें लागू नहीं होती। आप हर चीज़ अपने ऊपर ना लिया करें। एक चीज़ आप जेहन में बिठा लीजिए कि गोल्ड का रेट जो है ना आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा। हाँ, ये एक ज़रूर बात है कि इस वक्त जो रेट बढ़ चुका है, जो मेरी आप प्रेडिक्शन, बेशक मेरी पिछली वीडियो आप देखें तो सही, जाके आप वीडियो देखते नहीं है, बस आगे करके ये चीज़ सुन लेते हैं कि बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, रेट बढ़ेगा या कम हो, ये चीज़ें नहीं, बाकी डिटेल भी देखा करें। मैंने मुसलसल ये बातें की हुई है कि मेरा जो टारगेट है पिछला हिस्ट्री का, जो मेरा टारगेट था 2600 था। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट ने जो इस वक्त तेजी दिखाई है उसकी वजह थी 50 बेसिस पर। अगर ये 25 बेसिस पे अमेरिका रेट कट कर लेता तो ये मार्केट यहाँ पे कभी भी ना आती। ये मैं आपको बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने 50 बेसिस पर रेट कट किया, उसकी वजह से डॉलर इतना ज्यादा पिट रहा है। डॉलर के पिटने की वजह से गोल्ड का रेट मुसलसल बढ़ रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर चला जाता तो ये रेट कभी ना ऐसे बढ़ता इतनी स्पीड से। अब जो टारगेट है मेरा 2700 पर चला गया। अभी भी मैं नहीं कहता कि 2700 से ऊपर मार्केट चली जाएगी। मेरा टारगेट अभी भी 2700 है। 2700 तक मार्केट जा सकती है, इससे ऊपर फिलहाल मेरा टारगेट नहीं है। हाँ, नेक्स्ट मंथ वो अगर 50 बेसिस पर मजीद रेट कट करेंगे फिर उसमें इजाफा हो सकता है। अगर वो नॉर्मली 25 बेसिस पे रेट कट करते तो कोई मसला नहीं। और दूसरा, इस वक्त जो ईरान और लबनान की जो जंग शुरू हुई है उसका इफेक्ट मार्केट में आया है। बेशक उसका मार्केट में इफेक्ट आया, लेकिन उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है जितना ये इफेक्ट इस वक्त इस चीज का है कि डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है और गोल्ड की तरफ जो है ना वो ज्यादा रुझान हो चुका है पूरे वर्ल्ड का। अगर ये डॉलर इंडेक्स मजबूत होता, अमेरिका को चाहिए था कि ये 25 बेसिस पे रेट कट करते, उससे कुछ बेहतर रहता हालात। लेकिन बहरहाल बात यही है, ये सारी डिटेल बताने का मकसद यही है कि जो भी आप रेट बाई करेंगे
उस रेटों पर आपको आगे इजाफा मिल जाएगा। आप ये टेंशन ना लिया करें कि हम परचेजिंग कर लेंगे तो रेट डाउन हो जाएगा। उस सूरत में ये होता है कि आप फिर एग्जिट जल्दी कर लें, मतलब 2000 रुपये अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है आप एग्जिट हो जाए, फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा। दूसरा, अब रह गए सिर्फ 2 दिन, तो बेहतर मेरे हिसाब से यही है कि आप इस हफ्ते को भूल जाएं। ये हफ्ता जो होना था हो गया, नेक्स्ट वीक में को आने दे। नेक्स्ट वीक में आप जो कंडीशन होगी उसके मुताबिक काम कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट ने अभी 2670 लगा दिया हुआ है। 2670, मेरा टारगेट 2600 तकरीबन 80-85 का है, लेकिन 2600 लगा दिया है। और जो सेलिंग परचेजिंग करते रहते हैं उनको तो परेशानी होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे आप बाई कर ली, 2-3 दिन बाद आप अपना सेल कर सकते हैं। जो डर रहे हैं उनको मेरा बेहतरीन मशवरा यही है कि इस हफ्ते को आप जाने दें। नेक्स्ट वीक में जो सूरत हाल होगी उसके मुताबिक आप काम कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में उम्मीद है, सारे एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं कि मार्केट जो है ना वो नीचे की तरफ आ सकती है। और मेरी भी राय यही है कि इस हफ्ते का हवा रेट कट का ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है अगर ये लबनान और इसराइल या कोई और मामला जंग वाला ज़्यादा तूल ना पकड़े तो फिर ये मार्केट थोड़ी बहुत नीचे की तरफ आ सकती है। फिर आप अपना बाई कर लीजिएगा। अपना अपने का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।